हे गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एसएससी CHSL एग्ज़ाम 12 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। और फ्रेंड, इस शिफ्ट में जितने भी जीके प्लस मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको 100% रियल क्वेश्चन कराएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम आपके लेकर आ गए हैं। और फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 129वें स्थान पर हो जाएगा। और फ्रेंड, जिन बच्चों का एग्जाम आगे होने वाला है वह हमारी इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड इससे आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसने जारी की। तो फ्रेंड, जो 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 है वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे देश ने मानवतावादी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सोनू सूद हो जाएगा। सोनू सूद को मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 सेबों का क्रय मूल्य 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपको दे रखा है कि 24 सेबों का जो क्रय मूल्य है वह 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से समझ लीजिएगा, जैसे कि वो 100 रुपये के 24 सेब खरीद कर लाया है और उसने 18 सेब बेच दिए 100 रुपये में। तो उसने जो खर्च किए थे उसका वापस जो 100 रुपये खर्च किए थे उसे वो कीमत मिल चुकी है। तो अब उसे कितने सेब बच चुके हैं, यहाँ पर देख लीजिए कितने का अंतर है, 6 का। तो 6 सेब उसे बच गए हैं, कितने बेचने पर, 18 सेब बेचने पर। ये इसके कितनी प्रतिशत निकाल देंगे। ठीक है, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो ये 3 बार कट जाएगा। 3 की जो भाग करनी है आपको इसे भाग दे देनी है। तो ये जो आ जाएगा 3 गुना 3, 3 6, 3 तिया 9। तो ये जो आ जाएगा 33 सही 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में संबंधित शब्द ज्ञात करें। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको बताना है श्रृंखला में जिस प्रकार ये संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संबंधित आएगा। तो यहाँ पर देख ले किस प्रकार की सीरीज चल रही है। तो जैसे कि यहाँ पर दूसरा संख्या जो हमारी ए है, तो इन्होंने यहाँ पर ए पहले लिख दिया, फिर उसके बाद शुरू का शब्द लिख दिया है डी, फिर उसके बाद जो है ई लिखा है इन्होंने, फिर उसके बाद आर लिखा है। तो इसी प्रकार से हम इसमें कर देंगे कि यहाँ पर पहले हम ई लिख लेंगे ये वाला, ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा आर लिख लेंगे जैसे कि इसमें लिखा गया है, फिर उसके बाद जो आ जाएगा हमारा के आ जाएगा, फिर उसके बाद ई आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो फ्रेंड, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे वह पशुपति की पूजा करते थे। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड, जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है वह हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है। और फिर जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आप इन्हें याद करते चलिएगा, हो सकता है इन क्वेश्चनों में से आपकी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित शांतिवन किसका समाधि स्थल है। तो फ्रेंड, जो शांतिवन समाधि स्थल है वह जवाहरलाल नेहरू का है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इसे जो है किसी कोड भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है।
तो उसी प्रकार से SAP को किस कोड में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, ये जो है किस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है। तो फ्रेंड अगर आप ये देखेंगे तो ये जो है इसका विपरीत अंक लिख दिए गए, जैसे कि ऐप का जो विपरीत होता है वो U होता है, O का जो विपरीत होता है वह L होता है। तो इनके जो सभी संख्याओं के विपरीत अंक लिख दिए गए हैं और उसी प्रकार से आपको इसके भी विपरीत अंक लिख देने हैं। जैसा कि अगर आपको किसी संख्या का विपरीत अंक नहीं पता है तो जैसा कि हमें S का कोड निकालो, पहले S का कोड जो होता है हमारा 19 कोड होता है। अगर हमें S का विपरीत निकालना होता है तो हम 27 में से घटा देते हैं जिसका भी कोड निकालना होता है, ठीक है। तो S का कोड कितना 19, यहाँ पर 19 रखेंगे, इसे माइनस कर देंगे। अब तो जब इसे यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 8 ये आ जाएगा, ठीक है। तो 8 आ गया इसका विपरीत अंक। तो 8 किसका कोड होता है, यहाँ पर H का कोड होता है। तो S का जो विपरीत होगा वह H होगा। तो उसी प्रकार से A का निकाल देंगे, A का 27 में से कोड 1 घटा देंगे तो 26 आ जाएगा और 26 जो कोड होता है हमारा Z का कोड होता है। उसी प्रकार P का कोड निकाल देंगे। तो P का जो विपरीत हमारा होता है तो P का कोड कितना होता है 16 होता है यहाँ पर। तो अब हम इसे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जो माइनस करेंगे तो ये जो आ जाएगा 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर 11 आ जाएगा। और 11 जो कोड होता है हमारा K का कोड होता है। तो P का जो विपरीत होगा वह K होता है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा कोड इसका HZK आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 40 रुपये कम दाम पर बेचा जाता तब 10% हानि होती, इस मशीन का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर जो आपको बता रखा है कि 10% लाभ पर बेचा जाता है एक मशीन को, ठीक है। अगर वह 40 रुपये कम में बेचा जाता तो उसे जो है 10% की हानि होती। तो आप इसे इस प्रकार समझ यहाँ कि 40 रुपये है, 10% ये ऊपर और 10% यहाँ पर कम हो जाता है। तो ये जो है आपका 20% है, ठीक है। 40 जो है 20% है इसका, तो इसका 100% क्या होगा। तो आप 100% निकाल देंगे ना तो इसका जो है क्रय मूल्य निकल आएगा। तो इसे काट दीजिएगा, 2 बार कट जाएगा, 2 गुणा जो 100 में कर देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 200 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो आप जो है इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। तो फ्रेंड तिब्बती पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड जो कुचिपुड़ी नृत्य है वह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो क्वेश्चन हमारे पास यही आए थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।